व्यक्ति विशेष, चाहे वो असलम चमड़ा हो, चाहे वो शारिक मछली हो, चाहे कोई भी हो, दोषी दोषी होता है, जुल्मी जुल्मी होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के कृत्य करने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी कुर्सी पे अटल होकर बैठे हैं। एक शंकराचार्य का अपमान, ये अपमान केवल एक शंकराचार्य का अपमान नहीं था, ये अपमान पूरे सनातन धर्म का अपमान था, ये भारत की विचारधारा का अपमान था। भोपाल के अंदर 26 टन गोमांस जो पकड़ा गया, ये तो एक छोटा सा टेलर था। कितने 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सांसद उनका, विधायक उनका, मुख्यमंत्री उनका, पार्षद उनका, महापौर उनका, अधिकारी उनके, नगर निगम उनका, सब कुछ उनका। उसके बाद हिंदुत्व की बात करने वाली ये सरकार भोपाल शहर में 26 टन गोमांस पकड़ाना। जो बीजेपी सरकार हमेशा कांग्रेस पर सनातन अपमान का आरोप लगाते रहती थी, आज वही कांग्रेस सनातन के समर्थन में भोपाल के रोशनपुरा चौक पर आंदोलन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। और इनका मुद्दा है कि शंकराचार्य के सम्मान में जो अपमान हुआ, शंकराचार्य का जो अपमान हुआ, उनके सम्मान में आज यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। और इनके और भी कई मुद्दे हैं। काशी में मंदिरों को तोड़ा जाना, मणिकर्णिका घाट का मुद्दा है, और भोपाल में सबसे बड़ा मुद्दा है कि 27-26 टन गौमांस का मिलना। कांग्रेस इसी पर बीजेपी सरकार के ऊपर हमलावर है और सरकार से सवाल करके जानना चाहती कि इतने सालों से बीजेपी की सरकार है भोपाल में पूरे प्रदेश भर में है, फिर भी गौमांस के नाम पर या गौ माता के नाम पर सरकार राजनीति करती, फिर भी गौमांस का मिलना एक दुखद है। तो आज यहाँ पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है और इनसे हम जानना चाहेंगे, सवाल करेंगे क्या क्या मुद्दे हैं और आगे आपको दिखा। तो शंकराचार्य के सम्मान में आज यहाँ पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे भाई आप इस बारे में? देखिए, आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सनातन का सर्वोपरि मानती है, जो मानती है कि सनातन धर्म ही केवल हमारा है और हमने उसका कॉपीराइट ले रखा है, हम ही उस पर राजनीति करेंगे और हम उस पर वोट मांगेंगे। आज जब एक सनातन धर्म के शंकराचार्य जी का अपमान होता है, उन्हें गंगा स्नान करने से रोक दिया जाता है, उनके साथियों पर लाठी से बारिश की जाती है, इस प्रकार के कृत्य करने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी कुर्सी पे अटल होकर बैठे हैं। एक शंकराचार्य का अपमान, ये अपमान केवल एक शंकराचार्य का अपमान नहीं था, ये अपमान पूरे सनातन धर्म का अपमान था, ये भारत की विचारधारा का अपमान था। क्योंकि शंकराचार्य जी भी एक देश के नागरिक हैं, उनका पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो स्नान करें। अगर उनको रोक दिया जाता है केवल इसी वजह से कि वो भाजपा को समर्थन नहीं करते, तो ये गलत है। और इसके विरोध में आज हम सभी यहाँ पर कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं और हमने उपवास किया। आज पूरे दिन हम यहाँ उपवास पर रहेंगे। हालांकि प्रशासन का कहना और यूपी सरकार का कहना है कि वहाँ तक मतलब रथ या पालकी लेकर नहीं जा सकते थे, तो वो लेकर गए, भीड़ हो सकता था। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि अंदर तक वो लेकर गए पालकी? देखिए, पालकी अंदर लेकर गए नहीं गए, ये तो शंकराचार्य हैं, वो एक गुरु हैं, बहुत बड़े हैं, वो उनकी बराबरी करना या उन्हें नेतागिरी में इन्वॉल्व करना तो गलत है ना। उनको आप राजनीति में इन्वॉल्व कैसे कर सकते हो? जब अगर आप उनकी पालकी को रोक सकते हो तो आप ये भी बताओ कि आपके मुख्यमंत्री भी तो पूरे प्रोटोकॉल में पहुँचते हैं, फिर वो क्या आप प्रोटोकॉल में जाना बंद कर देंगे? नहीं, हाँ, ये बात तो है कि जाते जितने भी वहाँ पे हैं जगत गुरु हैं, जैसे रामभद्राचार्य हो गए, वो भी बाकायदे गाड़ी में उनका अंदर तक ही जाता तो है। सभी प्रोटोकॉल में जाएंगे, पर केवल एक ही शंकराचार्य प्रोटोकॉल में क्यों नहीं जाएगा? ये मतलब ऐसा माना जा सकता है कि वो बीजेपी के विरुद्ध रहते हैं, ये सरकार के खिलाफ रहते हैं? बीजेपी के विरुद्ध नहीं रहते हैं, वो तमाम जो मुद्दे हैं उन पे अपनी बात रखते हैं, वो अपने तर्क रखते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति की जो ज़रूरत है उसकी बात अगर रखते हैं, एक असली सनातन का जो सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति का अपमान तो गलत है। हाँ, उनका ज़्यादातर सवाल रहता है या बात रहता है वो गौहत्या को लेकर रहता है कि सरकार गौहत्या नहीं रोक पाई है और सरकार गौहत्या पे राजनीति करती है। भोपाल में भी अपने अभी कुछ समय पहले ऐसा मामला सामने आया था, इस पर क्या कहना चाहिए? अब आप एक बात बताओ मुझे, देश में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की, भोपाल में मंत्री भाजपा के, महापौर भाजपा की, उसके बाद भी जब गौमांस सप्लाई हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? इसमें लिप्त पूरी भाजपा सरकार लिप्त है इसमें। और एक मंत्री से लेके इनके पार्षद, मंत्री, यहाँ तक नगर निगम अध्यक्ष, ये सभी इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त हैं। तो ये पूरा आज प्रोटेस्ट है जो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, सनातन का जो सम्मान है और शंकराचार्य के समर्थन में किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी द्वारा ये यहाँ पे एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यूपी के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है,
और वहाँ पे धर्म गुरुओं के साथ जो अपवित्र करी गई है, उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी दाढ़ी खींची गई, उनके साथ मारपीट की गई, जटाएं खींच के मारी गई। सोशल मीडिया पे पेपरों में आपने देखा किस तरीके से वहाँ संतों का और हमारे धर्म गुरुओं का, इस देश के धर्म गुरुओं का जो अपमान किया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदा का विषय है। इसमें सभी समाज इसकी घोर निंदा करते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भोपाल के अंदर 26 टन गोमांस जो पकड़ा गया, ये तो एक छोटा सा टेलर था। कितने 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद उनका, विधायक उनका, मुख्यमंत्री उनका, पार्षद उनका, महापौर उनका, अधिकारी उनके, नगर निगम उनका, सब कुछ उनका। उसके बाद हिंदुत्व की बात करने वाली ये सरकार भोपाल शहर में 26 टन गोमांस पकड़ाना, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। ये भोपाल के और पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश के हिंदुओं के हृदय पे जो घात किया है, ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, महापौर हो, ये सारे दोषी हैं। इनके ऊपर तत्काल से इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, तो जैसे जी देखिए, इसके अंदर क्या है कि महापौर जो हमारी भोपाल की महापौर है मालती राय, और उसके बाद जो MIC मेंबर हैं, इनकी सहमति के बगैर ये सब संभव नहीं था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काला पीला कर कुरा के, और एक व्यक्ति विशेष, चाहे वो असलम चमड़ा हो, चाहे वो शारिक मछली हो, चाहे कोई भी हो, दोषी होता है, जुल्मी होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा कहना, कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि दोषियों पे तत्काल से कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं पे जो ठेस पहुंची है, उसमें कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सनातन का अपमान का उन पर जो आरोप लगा रहे हैं आप, जैसे हालांकि अभी तक बीजेपी सनातन का मतलब वो एक तरह कॉपीराइट लेके चलती है और उनका वो बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेलती है, तो इस पर क्या कहना है? आपने देखा कि जगह जगह हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जगह जगह हिंदुत्व की बात करती है, जगह जगह भंडारे करती है, जगह जगह बड़े बड़े आयोजन करती है, लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों के साथ उनकी भावनाओं से ठेस पहुंचा रही है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। और सोचने का विषय है कि आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो बैठी है, यही सारे मुद्दों को लेके पूर्व मंत्री PC शर्मा जी और उनके साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और निरंतर ये संघर्ष जारी रहेगा कांग्रेस का। गली गली में, मोहल्लों में, घर घर जाके गौ माता की पूजा की जाएगी। गौ माता को जो सम्मान, हम गौ माता को राष्ट्रीय पशु की जो मांग कर रहे हैं, ये मांग हमारी आगे तक जारी रहेगी। हालांकि जैसे पहले भी देखा जा रहा है कि बीजेपी द्वारा कई जगह मंदिर तोड़ा गया, मणिकर्णिका में तोड़ा गया, लेकिन यूपी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खासतौर पे उसे AI बता दिया और बाकी लोगों पे जो वीडियो शेयर कर रहे थे उन पर FIR कर दिया। देखिए, ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आज हमें पता लग गया कि यूपी में मंदिर टूटे हैं, भोपाल में मंदिर टूटे हैं। अगर मोबाइल का ज़माना नहीं होता, अगर टेक्नोलॉजी, ये राजीव गांधी जी की देन है, ये कांग्रेस की देन है, जो आज हम पूरे देश की जो एक एक घटना देख रहे हैं, ये राजीव गांधी कांग्रेस की देन है। और आज मैं सारी ये जनता को बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज अगर यूपी की गली में भी अगर एक मंदिर पर किसी ने हाथ लगाया तो आज हमको दिख रहा है, अगर खंडवा में कहीं मंदिर में हाथ लगाया तो हमको दिख रहा है। नहीं तो इससे पहले कितने मंदिर तोड़ दिए जाते थे, कितने पुजारियों के साथ अपमान किया जाता था, कितने हिंदू भावनाओं के साथ वो किया जाता था। आज हमें देखने को ये हमको मिला है। तो जैसे कांग्रेस आज सनातन के समर्थन में आंदोलन कर रही है, हालांकि बीजेपी इस पर राजनीति करती है हमेशा, तो आज जो कांग्रेस इसके समर्थन में आंदोलन है, तो क्या क्या मुद्दे हैं इनके? देखिए, जिस प्रकार से प्रयागराज में हमारे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ, उनको स्नान करने से प्रशासन ने रोका, और जिस प्रकार से ब्राह्मणों, उनके बटुकों को, साधु संतों को शिखा पकड़ के उनके साथ मारपीट की गई, उनका अपमान किया गया, उसके विरोध में हम सारे आज लोग यहाँ पर उपवास बैठे हुए हैं। ये एक सनातन धर्म का अपमान है। ऐसा अपमान तो जो है मुगलों शासनकाल में और अग्नियों शासनकाल में नहीं हुआ जैसा अपमान आज हो रहा है। तो और भोपाल में जैसे 26-27 टन गौमांस का मिलना, ये बीजेपी के सरकार में इतने सालों के बाद भी। देखिए, आज गौपालक जो यहाँ गौपालक जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, उनके नाक के नीचे वो हमेशा अपने निश्चित रूप से वो गाय की बात करते हैं कि गायों को परेशान करेगा हम जेल भेज देंगे। आज पूरे जो गौ मांस तस्करी करने वाले लोग आज घूम रहे हैं, और आज शंकराचार्य जी ने ठीक कहा है कि गौ माता को
राष्ट्रीय माता घोषित कर दो ताकि कोई गाय को काट ना पाए। इसके लिए 19 फरवरी को चारों शंकराचार्य वहाँ पहुँच रहे हैं दिल्ली में। एक बड़ा आंदोलन होगा और सनातन धर्म की जो भी बातें हैं वह पूरी रखी जाएंगी। और हम लोग भी चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए ताकि कोई गौ माता के ऊपर हाथ न डाल सके। बीजेपी सरकार हमेशा मंदिर और धर्म पे राजनीति करती है, हालांकि उन्हीं की सरकार में इतने मंदिर तोड़े जाते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण मणिकर्णिका घाट है। हाँ। जहाँ इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने और जिस प्रकार से वहाँ पर घाट का जीर्णोद्धार कराया था, जब औरंगजेब ने उस घाट को तोड़ा था, जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने कराया है। लेकिन भाजपा के कुछ नेता और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेरी पट्टिका में लग जाए और अहिल्याबाई की पट्टिका हट जाए। उसके विरोध में वहाँ तोड़ा गया और उनके वंशज यशवंत राव होलकर ने ये मांग की है कि हमारी जो मूर्ति अहिल्याबाई लगी थी वो हमको वापस की जाए। इससे बड़ा सनातन धर्म का अपमान हो नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन धर्म पर वोटों की बात करती है और सनातन धर्म का अपमान भी भाजपा करती है। हालांकि सरकार, यूपी सरकार या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वीडियो को गलत बता दिए या एआई बता दिए कि वो एआई जनरेटेड है। जो वीडियो शेयर कर रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। देखिए, सारे नेशनल चैनलों ने वहाँ बता दिया कि क्या स्थिति है। क्या यशवंत राव होलकर झूठ बोल रहे हैं? क्या प्रयागराज जनता झूठ बोल रही है? क्या हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है? आज भारत पूछता है आज माननीय प्रधानमंत्री से कि मणिकर्णिका घाट को क्यों तोड़ा गया। भारत पूछता है कि बनारस में किस प्रकार से सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और कॉरिडोर बनाया गया। आप विकास के नाम पर, आप कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने, जहाँ हमारे साधु संतों ने जिस प्रकार से मठों मंदिरों को स्थापित किया है, उसको तोड़ने का अधिकार किसी भी व्यक्ति या किसी सरकार को नहीं। तो कांग्रेस आज सनातन के सम्मान में, है ना, और आदि शंकराचार्य के सम्मान में जो समर्थन में आंदोलन कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये बहुत सही हो रहा है। पहले तो भाजपा कुछ करती भी थी सनातन के लिए, लेकिन अब तो इतनी बेकार सरकार हो गई है, इसको इस 5 वर्ष में उखाड़ के फेंकेंगे सर। इसको इस 5 वर्ष में हम उखाड़ के फेंक देंगे। एक नंबर की बकवास सरकार हो गई है, कुछ भी काम नहीं करती। हिंदुओं को कोई सपोर्ट ही नहीं है सरकार में। ये खुद ही आगे बढ़ाती है और ये खुद ही मार रही है सब लोगों को। बहुत बेकार सरकार है सर। जो शंकराचार्य जी का माघ मेले अपमान हुआ, उसके समर्थन में आज ये उपवास किया गया है, इसके समर्थन में क्या कहना चाहिए? ये बहुत गलत हुआ है। शंकराचार्य जी जो गुरु जी हैं, वो ही गुरुओं को स्टेट पे लेके जाते हैं और वो ही लात मार के नीचे गिरा रहे हैं। ये काम भाजपा सरकार कर रही है और भाजपा सरकार के खिलाफ हम इस बार डटकर ही संगठन के साथ आगे बढ़ेंगे और इस बार हम 5 साल में इसको ख़त्म करेंगे। हालांकि सरकार का तो यह भी कहना है कि वह शंकराचार्य ही नहीं है। ये गलत है, ये गलत है। शंकराचार्य जी के ये शिष्य थे। सबूत मांगा गया सर। नहीं, ऐसा ये सरासर झूठ है, गलत है। लोगों को भ्रमित करने का ये आइडिया है भाजपा सरकार का। शंकराचार्य जी उनके गुरु थे, वो शांत हो गए तो ये गुरु बन गए उनके। शंकराचार्य को ये जानती क्या है, शंकराचार्य भाजपा का सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वो बुरे हो गए उनके साथ। हालांकि जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, उनका तो कहना है कि सब मतलब सही हुआ है जो हुआ है। शंकराचार्य जी तो वो सही हैं, वो तो हिंदुओं की सपोर्ट में हैं। सही है। तो यहाँ पर आज भोपाल में कांग्रेस आंदोलन कर रही है इस बात पर कि शंकराचार्य का जो माघ मेले में अपमान हुआ है, उनके मान को जो घात पहुँचा है, तो सनातन के सम्मान में कांग्रेस आज यहाँ पर आंदोलन कर रही है। तो सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पर? नहीं, उनका अपमान किया गया है, उनको जो है स्नान नहीं करने दिया गया। प्रशासन ने उनके बच्चों के, उनके जो समर्थक थे, जो उनके संघ के लोग हैं, उनका अपमान किया, उन्हें घसीट के मारा है। तो ये जो है सनातन पर हमला है प्रशासन का, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ को माफ़ी मांगनी चाहिए। कि ये थोड़ी चलेगा कि आप जो है शंकराचार्य परंपराओं से बनते हैं। वो किसी जो है कोई कलेक्टर नहीं बनाता है कि प्रशासन उनसे पूछे कि आप बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। ये जो है ये एक तरफ हिंदू धर्म के नाम पर आपको वोट चाहिए और दूसरी तरफ आप हिंदू परंपराओं से निकले हुए जो संत हैं उनको अपमानित करोगे,
उनको जो है घसीट घसीट के मारोगे, उनके ऊपर हमले करोगे। ये दो मुही राजनीति नहीं चल सकती है, दोगलापन है ये समाज के साथ। यह कहा जा सकता है सर कि मतलब जो शंकराचार्य हैं वो सरकार से सवाल करते हैं, क्या इसलिए उनका अपमान किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से वो सत्य बोलते हैं, सवाल क्या करते हैं? वो तो कांग्रेस से भी सवाल करते हैं। तो कांग्रेस थोड़ी विरोध करती है। संत है, वो अपनी बात कह रहे हैं, अपन को उनकी बात सुनना है, समझना है, अपना रास्ता उसमें से समाधान निकालना है। अगर वो सरकार के खिलाफ बात कहते हैं तो सरकार उसमें सुधार करे, समाधान करे। उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप उनसे बदला लेने लगे, उनके ऊपर हमला कर दें। सबूत मांगा जा रहा है शंकराचार्य। ये सबूत कौन मांगेगा? सबक मांगने का उसको अधिकार क्या है? ये सबूत जो है जहाँ पर जिन परंपराओं से निकल के कोई शंकराचार्य बनता है, उन जगह पर सारे 4 शंकराचार्य हैं, चारों उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं उनका तो कहना है कि सही हुआ है जो जैसा चल रहा है। तो रामभद्राचार्य जी किस परंपरा से आए और रामभद्राचार्य जी को प्रश्न करने का क्या अधिकार कहाँ से मिला है? क्या धर्म ने उन्हें अधिकार दिया है कि वो दूसरे संतों की निंदा करें? और जो है शंकराचार्य अगर वो जगत गुरु हैं तो मध्य प्रदेश में शासन के जो है स्लॉटर हाउस में गईयाँ कट रही हैं, गौ माता कट रही हैं। रामभद्राचार्य ने इस पर कोई बयान दिया क्या? उन्हें बयान देना चाहिए। अगर वो हिंदुओं के नेता हैं, हिंदुओं के संत हैं, हिंदुओं के गुरु हैं और उनको जो है मार्गदर्शन देने का उनका दायित्व है, तो वो बोलें कि ये जो गौ माता काट रहे हैं भाजपा के संरक्षण में कट रही हैं, उनके नगर निगम से कट रही हैं, सरकारी स्लॉटर हाउस में कट रही हैं, इसकी निंदा करना चाहिए उनको। क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल, इतने 20-22 वर्षों से भाजपा की सरकार है, फिर भी ये गौमांस 26-27 टन मिलना अपने आप में निंदनीय। इसका जवाब तो इन्हीं को देना है ना। इसका जवाब ये क्यों नहीं दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? इसका जवाब रामभद्राचार्य जी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब जो है वो महिलाओं से बातें करने वाले संत जी हैं, कौन वो जो अपने वो क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, इनको जवाब देना चाहिए। हालांकि जो बीजेपी की राजनीति है वो हिंदुत्व और मंदिरों पर टिका हुआ होता है, तो कई जगहों पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? काशी में यही तो सवाल उनने उठा दिया है, 150 मंदिर तोड़े गए। मणिकर्णिका घाट मणिकर्णिका पर भी टूट फूट हुई है। हाँ। ये सवाल शंकराचार्य जी ने उठा दिया, इसीलिए तो उनके पीछे पड़ गए ये लोग। हालांकि सरकार ने तो यह भी बोल दिया था कि जो वीडियो आया है मणिकर्णिका घाट का वो AI है, जो वीडियो शेयर कर रहे थे वो उन पर FIR हुआ। सरकार के कहने से क्या होता है? टूट फूट के जो है वहाँ तो अभी भी पड़ा है ना मलबा, उससे सरकार के कहने से क्या होता है? हजारों वीडियो हैं, क्या सबके सब AI है? एक आध वीडियो कहीं हो सकता है AI, हजारों वीडियो हैं, एक आध थोड़ी है। हाँ, कई और जनता ने, वहाँ की आम जनता ने बना के डाले, तो आप गाली देने के लिए कुछ भी कह दो। लेकिन जो है जनता के दिल में तो भरोसा है ना इस बात का कि सरकार ने तोड़े। 150 मंदिर तोड़े गए हैं तो टूटे हैं। औरंगजेब को तो हम गाली देते हैं, बाबर को गाली देते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़े थे। आज कौन तोड़ रहा है? ये बात भी तो हमें समझनी पड़ेगी। एक तरफ हम परंपराओं का आदर करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है जो आदमी सत्य कहता है उसको गाली बकने लगते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। जो माघ मेले में शंकराचार्य का अपमान हुआ था, उनके मान को घात पहुंचाया गया था और सरकार लगातार, भाजपा सरकार हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, लेकिन भाजपा सरकार में ही मध्य प्रदेश के भोपाल में 26-27 टन गौमांस का मिलना, उसी बात को लेकर कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है और सुबह 11 बजे से यहाँ पर बैठ चुके हैं और ये शाम 5 बजे तक कुछ उपवास रखने वाले हैं। और मंदिरों का टूटा जाना, शंकराचार्य का अपमान, सनातन का अपमान, इसी सब मुद्दों को लेकर आज ये उपवास पर बैठे हैं। नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप बने रहिए राजनीति मंच के साथ। धन्यवाद।